है। मैं एक ना नानी दादी माँ बेटी हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो हाल इन्होंने 20 तारीख का बच्चे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना हक मांगने के लिए, पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब ऊपर वाले भगत सिंह बैठे, गांधी बैठे, सब ये सोच रहे होंगे इस देश को आजाद कराया, इसके लिए जाने दी है। हमारे बच्चों को जो मारा उसके लिए धन्यवाद, हमारे बच्चों को बुरी तरह से वो किया उसके लिए धन्यवाद। हाँ जी मैम, जैसा कि हमने देखा आपने खुशी में ये पूरी बकेट जो थी पापड़ की ये भी बंटवाई है। हमें बहुत पता क्या है, जब आपको दिल से खुशी हम हुई है? सुबह से जो पैकिंग करके आए थे ना मेरे फ्रेंड, हमें था कि हम आएंगे जरूर, पर हमें नहीं पता दोपहर तक हमें ये न्यूज मिल जाएगी अच्छी वाली, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगी डटे रहे बच्चे और अपनी जो मांगे हैं 3 वो भी पूरी करवाएं। और ये सरकार झुकती है, बच्चे झुकाने वाले ही चाहिए और है ऐसे, कोई बात नहीं। आप देखिए लोग बच्चों ने कहा या लगाया, इन पे इल्जाम देखिए क्या क्या लगाया। सरकार को धन्यवाद करते जाइए ना। इन्होंने कहा आप पाकिस्तानी है, पर गृह मंत्रालय तो अमित शाह जी देखते हैं। अमित शाह जी को ये नहीं चाहिए था कि ये उतने लोग वहां से यहाँ आ कैसे गए। उनके राज्य में तो वो तो है ही है, सारे प्रोपेगेंडा फेल है जी। हमने ना बहुत मुश्किल से ना मेलोडी ढूंढी, जितनी मेलोडी लाए थे वो तो चली गई। फिर उसके बाद कैडबरी के 2 पैकेट मिले मुश्किल से, क्योंकि माल नहीं है। एक जो जो स्टोर है जहाँ से हम सामान मंगवाते हैं, उन्होंने मेलोडी का अरेंजमेंट किया, तो जितनी थी हमने बांट दी। अब हमारे पास बचे पापड़, पापड़ वाले भैया से पापड़ बांट दिए। तो मैं कहूंगी ऐसा ऐसा भविष्य, उज्जवल भविष्य है। अब मुझे यकीन हो गया, मैं 58 की हूँ, कि आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम हम ये देखते हैं कि हमारा भविष्य करेक्ट हाथों में, जो शीले हाथों में, जो गंदगी को बदलना चाहता है, जो समाज की गंदगी को हटाना चाहता है। मैं सैल्यूट है, मेरी तरफ से सैल्यूट है, सैल्यूट टू एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड। वी आर हैप्पी अबाउट दिस प्रोटेस्ट। ये एक तरीके से एक इशारा है कि अब एक एक करके सबका नॉकआउट होगा। अभी तो बस ये धर्मेंद्र था, नेक्स्ट टाइम शायद से फिटकरी करी हो, तो फिर इट्स वेरी गुड कि भाई हम एक एक करके इन सबको नॉकआउट करेंगे। वी आर वेरी प्राउड ऑफ एवरीवन जो भी इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पूरे पहले दिन से इस प्रोटेस्ट के लिए अपना साथ दिया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम और थैंक यू सो मच। हम लोग आप सबकी वजह से हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली ये प्रोटेस्ट कंप्लीट कर पाए एंड वी बिलीव हम लोग आगे भी और ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे जो कि हमारे देश के लिए और हम सबके लिए अच्छे होंगे और हम वो ऐसे ही सक्सेसफुल कर पाएंगे। मेन थिंग वाज वी हैव टू वोकल अबाउट इट एंड वी डिड वोकल अबाउट इट एंड देखो क्या हुआ, वी डिड इट भाई, रिजाइन हो गया। यही तो चाहिए था मेन, एक एक करके सब जाएंगे भाई। अब नेक्स्ट की टर्न है, बी रेडी सरकार भाई, अब तुम तो गए, यू आर डन विद इट। Yeah, and You have messed up with the wrong generation, literally. एक्चुअल में जो जैसे आगे के जो मिनिस्टर्स हैं जो अभी आगे लाइक और लोग आएंगे, वी बिलीव कि वो लोग आगे से सोच के आएंगे कि हाँ अब वो किससे डील कर रहे हैं, लाइक वो किस जनरेशन के लिए अब काम कर रहे हैं, किस जनरेशन के लिए डील कर रहे हैं। तो वो पहले से ही सोच समझ के आएंगे कि उनको अब क्या करना है और उसी तरीके से ये लागू करेंगे जो उनको रूल्स लागू करने हैं। बिकॉज उस वरना उनके लिए वो चीज बुरी हो सकती है कि जैसे हम लोग ये प्रोटेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहा, वैसे ही हम आगे भी उनके लिए ऐसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो। थैंक यू। प्रोटेस्ट के लिए हमने काफी मेहनत किया है। हमारे जेएनजीओ भाई ने भारत के हर कोने से आए हुए हैं ये इनको उखाड़ फेंकने के लिए, जो अपने आप को तानाशाह समझते थे। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है एनडीए में। जो राजनाथ सिंह बोलता था कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन हम जेएनजीओ ने इस्तीफा करके दिखाया है। 12 साल में इस्तीफा तो हुआ है, अभी तो शुरुआत है। आगे देखो गुंडो तुम्हारा होगा क्या। हमको आतंकवादी कहते हो, खुद आतंकवाद हो। अगर तुम गिरी ये देखो ये मेलोडी है, ये भाई हमारा मेलोडी जो गया था मेलोडी टॉफी देने। यहाँ जेएनजीओ की दुख को नहीं देख रहा है कि कितने युवाओं ने आत्महत्या कर लिया है और फांसी लगा ली है। इस बारे में इनको नीट का कोई सुनाई नहीं दे रहा है। जो आज जेएनजी की जीत हुई है, हम युवाओं की जीत हुई है, पूरे भारत की जीत हुई है। सबसे पहली बात तो सारे स्टूडेंट्स को मुबारकबाद इसके लिए। और इससे होगा ये कि जो गवर्नमेंट का अब तक का हम ये मान के चले कि अगर ऐसा व्यू था उनका कि दे आर नॉट अकाउंटेबल,
तो आज ये साबित होगा कि दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। पहली बात तो ये रही। दूसरी जो है हमारी बात यहाँ पे कि राइट टू प्रोटेस्ट, और यहाँ पे पहले बात करते हैं पुलिस ब्रुटैलिटी की। जैसा हम सब ने देखा यहाँ पे कि पुलिस ने किस तरह से ब्रुटैलिटी यहाँ पे करी है हमारे स्टूडेंट्स के साथ और जनरल पब्लिक के साथ। इन ऑफेंस वो ये नहीं देख रहे थे कि सामने वाला स्टूडेंट है, शी इज अ गर्ल और बॉय और ग्रोन अप मैन, दे वर नॉट सीइंग एट दैट एट ऑल। वो बस अंधी लाठी चलाए थे। दैट इज नॉट द वे टू डू इट। और एक टर्म होता है पुलिस ब्रुटैलिटी का, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस। इफ यू वांट टू डिस्पर्स अ क्राउड, there are certain ways, certain guidelines that you must have to follow. आपको वार्निंग देनी होती है और आपको प्रोपोर्शनेट यूज करना होता है फोर्स का, until unless की सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ द हैंड हो जाए, जो कि नहीं थी। एज वी कैन सी, they were not the out of hand, the situation at that time was not out of the hand, still the action taken by the police was way out of the proportion. सो ये सारी चीज़ें जो आई गई हैं, इसका पिटीशन भी चल रही है हाई कोर्ट में, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है इसके बाद प्रॉपर रिफॉर्म्स आएंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस जारी होंगी बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये बातें आगे एस्केलेट भी करी जाएंगी टू द अपेक्स कोर्ट एज वेल। हमारी जो जागी है उनको अधिकार मिल चुका है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मेरा भी कहीं न कहीं मेरे जैसा और भी मजदूर है। हमारी जो जागी है उनको अधिकार मिल चुका है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मेरा भी कहीं न कहीं मेरे जैसा और भी मजदूर है। भाभी की जय। भैया हम जीत गए, भैया भैया हम जीत गए, भैया मेलोनी भाभी की जय। सबसे पहली बात तो सारे स्टूडेंट्स को मुबारकबाद इसके लिए। और इससे होगा ये कि जो गवर्नमेंट का अब तक का हम ये मान के चले कि अगर ऐसा व्यू था उनका कि दे आर नॉट अकाउंटेबल, तो आज ये साबित होगा कि दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। पहली बात तो ये रही। दूसरी जो है हमारी बात यहाँ पे कि राइट टू प्रोटेस्ट, और यहाँ पे पहले बात करते हैं पुलिस ब्रुटैलिटी की। जैसा हम सब ने देखा यहाँ पे कि पुलिस ने किस तरह से ब्रुटैलिटी यहाँ पे करी है हमारे स्टूडेंट्स के साथ और जनरल पब्लिक के साथ। इन ऑफेंस वो ये नहीं देख रहे थे कि सामने वाला स्टूडेंट है, शी इज अ गर्ल और बॉय और ग्रोन अप मैन, दे वर नॉट सीइंग एट दैट एट ऑल। वो बस अंधी लाठी चलाए थे। दैट इज नॉट द वे टू डू इट। और एक टर्म होता है पुलिस ब्रुटैलिटी का, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस। इफ यू वांट टू डिस्पर्स अ क्राउड, there are certain ways, certain guidelines that you must have to follow. आपको वार्निंग देनी होती है और आपको प्रोपोर्शनेट यूज करना होता है फोर्स का, until unless की सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ द हैंड हो जाए, जो कि नहीं थी। एज वी कैन सी, they were not the out of hand, the situation at that time was not out of the hand, still the action taken by the police was way out of the proportion. सो ये सारी चीज़ें जो आई गई हैं, इसका पिटीशन भी चल रही है हाई कोर्ट में, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है इसके बाद प्रॉपर रिफॉर्म्स आएंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस जारी होंगी बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये बातें आगे एस्केलेट भी करी जाएंगी टू द अपेक्स कोर्ट एज वेल।
वो निशर्त मान ली गई है। जितनी भी हमारी प्रोटेस्ट की मांगे स्टार्टिंग से थी वो निशर्त मान ली गई है। इसलिए अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इस प्रोटेस्ट को पीसफुली विड्रॉ करें। घर जाइए, घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए और एक कैंडल उन परिवारों के लिए जरूर जलाइए जिन्होंने अपने आप, अपने परिवार में अपने बच्चे को खोया है। एक आखिरी मैसेज हम पूरे सिस्टम के लिए देना चाहेंगे। एक मैसेज हम पूरे सिस्टम को फिर से देना चाहेंगे। इस देश के युवा को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आप लोग डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। एक बार फिर से आप सभी के संघर्ष को दिल से सलाम। जो लोग पूछ रहे थे कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब खत्म हो जाएगी, ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे साथियों। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदले बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शांतिपूर्वक विड्रॉ करिए, आराम से घर जाइए, थोड़ा आराम करिए, आराम से विड्रॉ करिए और जरूर से उन परिवारों के बारे में सोचिए जो इस सिस्टम का शिकार हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। My friends, दोस्तों, इसमें एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि जो हमारे भाई बहन जो सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन नहीं पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वहां पे भाजपा की सरकार है या उनकी एलाइज की सरकार है, वहां भी सरकार ने मंजूरी दी है कि वहां भी एफआईआर्स विड्रॉ होंगे और कोई भी फ्यूचर एक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजर के खिलाफ या प्रदर्शनकारी भाई बहन के खिलाफ नहीं होगा। तो सिर्फ हम दिल्ली वाले हमारे दोस्तों के लिए नहीं सोचते हैं, हम पूरे देश में जितने जितने प्रदर्शनकारी दोस्त हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सरकार से मंजूरी ले ली है। अब दोस्तों, अब हम लोग 1 मिनट का मौन में खड़े रहेंगे। वो सारे स्टूडेंट्स जो इस ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए जान उन्होंने अपनी दे दी, ऐसे सारे स्टूडेंट सुसाइड विक्टिम्स, उनके लिए हम लोग 1 मिनट के लिए मौन में रेस्पेक्ट में खड़े रहेंगे। एक मिनट का मौन प्लीज, रेस्पेक्ट में सब लोग खड़े रहिए। बोलो छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद,
युवा एकता जिंदाबाद, इनकलाबो 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 जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। प्लीज परिवारों में नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात थी। और हमें बहुत खुशी है कि सरकार से इन सभी परिवारों को एक ऑनररी कॉम्पनसेशन को लेकर सहमति बन गई है। हमने सरकार को एक 5 पॉइंटेड डिमांड चार्टर भी प्रस्तुत किया था, जिसमें हमारे एग्जाम सिस्टम को किस तरह से ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, उस पर हमने अपनी कई मांगे रखी थी। सरकार ने उस डिमांड चार्टर पर काम करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है और 1 महीने बाद हमारा डेलीगेशन फिर से सरकार से मिलेगा ताकि हम इस डिमांड चार्टर को अमल में ला सकें। तो 100 बात की एक बात यह है कि जीत है। आप लोगों का संघर्ष बन गया, आप लोगों की मेहनत बन गई, आप लोगों का पेशेंस बन गया। आप लोगों को हमने 37 दिन बैठा है, कितनी गर्मी में, कितनी उमस में, कितनी बात लगातार तमाम एजेंसियों द्वारा परेशान किया जाने के बावजूद आप सभी लोग डटे रहे। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और यही 37 दिन के संघर्ष का परिणाम है। सरकार में इस्तीफा शायद नहीं होता था, उस सरकार में आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। हमें पता है कि आज आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत सेलिब्रेटरी मोड में हैं, लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज इन 21 परिवारों के बारे में जरूर सोचिएगा। आज उन 21 परिवारों के बारे में जरूर सोचिएगा जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया है। आज उन लाखों करोड़ों बच्चों के बारे में जरूर सोचिएगा जो पिछले कई सालों से पेपर लीक की समस्या से परेशान है। जो भी अभी तक के प्रदर्शनों पर एफआईआर दर्ज की, बालाजी भी थे, प्रसन्नजीत भी थे, आयशा की तरफ से नेहा भी थी। क्या आप मणिपुर पे जवाब दें? आओ तो देख ले क्योंकि जिस तरह से बर्बरता हुई 20 तारीख को और 1.5-2 महीने से एक आंदोलन चल रहा है कहते हुए 10 सालों में 89 पेपर लीक की सत्ता काबिज है लोगों की लाशों पर। सालाना 13,000 लोगों की रही है, आपके साथ सारी संवेदनाएं हैं, सारी एकजुटता है, लेकिन दोस्त इस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो पहली खुशी तो यही थी कि ना उम्मीदी को तोड़कर, इसको चीर कर, जो राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, एक मिसाल कायम करते हुए कि लोकतंत्र में जवाबदेही भी होगा, इस्तीफा भी होगा और हर तरह से कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, इस पर मजबूर कर देंगे। बहुत खुशी हुई, देश के तमाम साथियों को इसकी बहुत बधाई। हमने देखा कि आप खाकी पैंट छोड़िए, खाकी चड्डी पहनिए और बीजेपी हेडक्वार्टर के साथ एक ही वर्दी का जो आपने अपमान करा, ये देश नहीं भूलेगा। पूरी दुनिया में आपके वक्त से इंडिया की बदनामी होगी, दूसरों को नहीं भूलेगा। दिल्ली पुलिस वाले ने जो ब्रूटैलिटी दिखाई है उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया है,
अब ये सारे पुलिस वालों को भी सस्पेंड करवाएंगे कोर्ट में ले जाकर। इन सारे पुलिस वालों को सस्पेंड करवाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों पर हाथ उठाने की? इनकी हिम्मत कैसी हुई लड़कियों को चाटे लगाने की, गला पकड़ने की, कपड़े फाड़ने की? तुम्हारे घर में मां बेटियां नहीं है क्या? तुम अपने घर पर अपनी मां बेटी बहनों के साथ भी ऐसा ही करते हो? घर पर बच्चे सोचते होंगे पापा हीरो है। यूपी आ गए, सॉरी यूपी। This is the victory of the Indian youth and nobody else. ये बस भारत के युवाओं की जीत है। ये भारत के युवाओं ने दिखा दिया, ये इस सरकार भारत माता की। और क्या कह रहे थे हमें शुरुआत में? एंटी सोशल एलिमेंट से, एंटी नेशनल है, पाकिस्तान से लिंक है, जोर शोरों से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है। अरे नल्लो पढ़ लो, थोड़ा पढ़ाई कर लो तो पढ़ाई करने तो ऐसी बातें नहीं करते। अगर आपकी कैबिनेट में पढ़ाई लिखा होता है तो ये आता ही नहीं। और ये बहुत दोस्तों इस्तीफा मिल गया है। We have bloody done it. प्रोटेस्ट के लिए हमने काफी मेहनत किया है। हमारे जेएनजीओ भाई ने भारत के हर कोने से आए हुए हैं। ये इनको उखाड़ फेंकने के लिए, जो अपने आप को तानाशाह समझते थे। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है एनडीए में। जो राजनाथ सिंह बोलता था कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन हम जेएनजीओ ने इस्तीफा करके दिखाया है। 12 साल में इस्तीफा तो हुआ है, अभी तो शुरुआत है। आगे देखो गुंडो, तुम्हारा होगा क्या? हमको आतंकवादी कहते हो, खुद आतंकवाद हो। अगर तुम गिरी ये देखो, ये मेलोडी है, ये भाई हमारा मेलोडी जो गया था मेलोडी टॉफी देने। यहाँ जेएनजीओ की दुख को नहीं देख रहा है कि कितने युवाओं ने आत्महत्या कर लिया है और फांसी लगा ली है। इस बारे में इनको नीट का कोई सुनाई नहीं दे रहा है। जो आज जेएनजी की जीत हुई है, हम युवाओं की जीत हुई है, पूरे भारत की जीत हुई है।
जिस हिसाब से हमारे वॉलंटियर्स ने काम करा है और जिस हिसाब से हमारे प्रोटेस्टर भाई लोग यूनिटी में साथ रहे हैं, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये प्रोटेस्ट जरूर सक्सेस होगा। सबसे बड़ा रोल जो प्ले करा है इस प्रोटेस्ट में वो पब्लिक मीडिया ने करा है, जो मीडिया इंडिपेंडेंट थी। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, हमारी अंदर की चीजें बाहर पहुंचाई है। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं थी, गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। तहे दिल से उनके लिए सल्यूट है मेरे दिल से। और सर पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा इस प्रोटेस्ट के बारे में कि यहाँ पर लाइक जो हमारे अपोजिट पार्टी के जो नेता थे और कर्मचारी थे सर, उनको भद्दे तरीके से गाली दी गई है, जो कि गालियां नहीं देनी चाहिए थी। जंजीज है हमने माना, पर इतनी अभद्र तरीके से गाली नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मैं सभी जंजीज की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ। और सर मेरी एक गुजारिश है इस गवर्नमेंट से कि जो 11 FIR हुई है बच्चों के ऊपर, वो FIR रद्द करवाई जाए। और जितनी भी हमारी माताओं बहनों को लाठियों से मारा गया है उन पुलिस वालों को सस्पेंड करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। धन्यवाद सर। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। आप तो मतलब इतने ज्यादा खुश हैं कि लिटरली इमोशनल हो रहे हैं, बिकॉज इतने सारी जनता की जो मेहनत थी वो व्यर्थ हो गई। जो भी मेहनत थी वो रंग लिया है। इससे ज्यादा खुशी का चीज ही नहीं हो सकती। आज रेवोल्यूशन वाला डे है, जो भी है। वेरी हैप्पी। आपको पहला वाला सब हो गया है। I'm so happy कि मैं डे 1 पे भी यहाँ पे था जब दिख के लैंड किया था इंडिया में, और आज 1 डे में भी मैं यहाँ पर हूँ। I'm so happy, I'm so proud on दिख के। मेरी एनर्जी फट रही है अभी इस टाइम पे भाई। I'm so happy. Thank you. This was our first day in the protest. स्कूल के कारण भी हम आ नहीं पाए थे, and the time we came, we were live there. When we first came, the first second we heard that Dharmendra Pradhan has given his resignation. We can't be more happy about that because of our fallen sisters and brothers that died in after the NEET examination was cancelled. We just can't be more happier. This was mainly made against the Delhi police because, of course, why would you beat students in a peaceful protest? What is the point of beating students in a peaceful protest? मुठ मारो, स्टूडेंट्स नहीं। अब तुम स्टूडेंट नहीं मारोगे तो मुट्ठी बची है तुम्हारे पास। Okay, as a student we are so happy, और congratulations to all the students, we won. हाय गाइस, तो आज फाइनली जंतर मंतर में हैं हम, और आज हमें फाइनली इस्तीफा मिल चुका है। और देख सकते हैं पब्लिक कितनी खुश है। और गाइस देख सकते हैं पब्लिक बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इस्तीफा मिल चुका है। और गाइस यहाँ पे डांस हो रहा है, और आज विनर चिकन डिनर देख सकते हैं गाइस आप। और गाइस आज पब्लिक इतनी खुश है गाइस। पब्लिक ने बहुत नुकसान भी हुआ है स्टूडेंट्स का, बट गाइस इस नुकसान का कोई गम नहीं है क्योंकि आज इस्तीफा मिल चुका है। गाइस फोन टूटे हैं, फोन चुने हैं बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बस इस्तीफा मिल गया। इससे ज्यादा स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। आज फाइनली आज हम जीत गए गाइस, जीत गए। आज आप देख लीजिए जी, हम अलीगढ़ से है, उत्तर प्रदेश से, और मैं एक 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ प्राइवेट कॉलेज से। और मैंने देखा कि मेरी फीड पूरी जंतर मंतर से भरी हुई है गाइस। मुझे रोना आ गया था, बट मुझे यहाँ आना था और आना ही था। और गाइस मैं बिना बताया आया हूँ घर से, बट गाइस मेरे फैमिली ने मेरा फोन टूट गया, मैं अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाया था, तो मैंने दूसरों के फोन से बात करा। फैमिली ने कहा आजा। मैंने जाने की कोशिश भी की, फिर मेरे मन में आया कि आज चले जाऊंगा तो फिर कल कैसे हो पाएगा मुझसे। इस वजह से मैं जितना घर जाके आज पिटूंगा उससे कुछ दिन बाद बराबर ही पिटूंगा। इस वजह से तो कुछ दिन बाहर जाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप के लिए एक बहुत बड़ा एक विजय है, क्योंकि जो तानाशाही का राज किसी का बात सुनने के लिए राजी नहीं था, उसको भी मजबूर किया
ये स्टूडेंट यूनिटी ने। और इसके लिए जितना भी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सभी को हम लोग का सलाम, नमस्कार और क्रांतिकारी अभिनंदन। और इसके साथ साथ आप लोग को जैसे आने वाले दिन क्या होगा कि नहीं होगा वो ठीक करेगा, यहाँ पर जो लोग है ज्वाइंट मीटिंग जो होके ये लोग ठीक करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है, जो तानाशाही अगर इस देश में अगर हम लोग के ऊपर थोपना चाहते हैं ये तानाशाही राज, तो हम लोग सहने वाला नहीं है। ये संविधान को शपथ रख के ये देश की नौजवान तैयार हो रहा है, सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में नहीं, देश की हर कोने में। आज मणिपुर से आए हैं बच्चे लोग, आज बंगाल से आए हैं, आज हर जगह से, केरला तमिलनाडु से आए हैं। ये देश का विजय है, ये इंडिया का विजय है और मोदी के तानाशाही के खिलाफ ये देश की जनता का विजय है। सबको सलाम, क्रांतिकारी अभिनंदन, धन्यवाद। देखियो, पहले तो एक बहुत बड़ा ये एक विक्ट्री है, विजय है। देश की आम जनता, देश की और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हम स्पेशली देहरादून उत्तराखंड से आए थे, यहाँ पर जितने दिन से प्रोटेस्ट हो रहे, 3-4 दिन से हम यहाँ पे डेली आ रहे थे और अभी इतना ज्यादा खुश है हम लोग, हम बता नहीं सकते हैं। बस हमें रिटर्न में अब यहाँ पर आके और दिख जाए तो हमारी सारी खुशियां रह लेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर कंट्री हर जगह से हटा देंगे। एक दिन लोगों का ऐसा आएगा जब हम देश का, एक भारत का नया अच्छा निर्माण करेंगे, जब लोगों को पता चलेगी हाँ एजुकेशन इस इंडिया में एक हमें कुरकुरे चिप्स इन सबसे भी सस्ती हो सकती है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन से यही होता है कि आगे वाली पीढ़ी में, एजुकेशन से आगे वाली पीढ़ी को हमें एक नई प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि हर कोई अपने बच्चे को निःशुल्क बेफिक्र और बेलिडर करके गवर्नमेंट से अपना अधिकार मांगने का हक रखेगा। आज बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबने यहाँ पर कई दिनों से भूख हड़ताल, खाना सुबह शाम मेहनत करी है। हमारा भी संघर्ष यहीं तक खत्म नहीं होता है, इस संघर्ष को हमें बहुत आगे तक लेके आना है। जिस दिन हमारे देश में शिक्षा करप्शन मुक्त हो जाएगी उस दिन हम सोचेंगे देश का एक अच्छा विकास हुआ है। धन्यवाद। इसके ऊपर ये लड़ाई तो अभी बहुत आगे तक जाएगी। जी मेरा नाम जहरा है, अली जहरा मेरा नाम है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं भी स्टूडेंट दोस्तों, ये खुशी संविधान के उस पन्ने की है जिसने ये बार बार बोला है लोकतांत्रिक मूल्यों पे आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े रहे, आपकी जीत निश्चित है। पिछले 37 दिन में इस आंदोलन में अपनी बहुत भी नहीं है, पुलिस की लाठियां खाई है, सड़क पे कैसे कर रहे हैं, आप सबके लिए देश का सलाम कर रहे हैं। जितना भी लोग इस समय जातीय मुद्दे पर मौजूद हैं और सभी लोगों ने आज इतिहास रच दिया है। जैसा कि अग्रवाल चुटकी ने कहा था, हम लोगों ने जंतर मंतर पर आजादी का पूरा आंदोलन लड़ा था। हिंदुस्तानी अंग्रेजों को भगाया था, इस पर काले अंग्रेज हटाए गए।
अभी ये लड़ाई खत्म नहीं है, अभी भी सरकार से मीटिंग बाकी है। यदि वे जीत, अगर जो भी जीत है, इस देश का कॉन्ग्रेस इस धरती पर हुआ किसान से बहुत निकल चुका है। वे जीत को भैया बन तो गई, अब कितने कैसी वीडियो बनवानी है? बढ़ता जा भाई, ओए अरे सुनो, बढ़ता जा भाई, बढ़ता जा। वो आप बैठे बुला लीजिए। भाई बच्चे भी हैं, तो कृपया करके आप सब लोग अपना धरना शांतिपूर्वक करें। पुलिस जवाबी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, आप शांतिपूर्वक रहें। पुलिस आपकी कोऑपरेट कर रही है।
आज कितना दूर से जाके आते हो?